सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। और इस बीच खबर सूबे में रूस की ड्रोन स्ट्राइक और गेरॉन ड्रोन से कमांड सेंटर उड़ा गया। यूक्रेन डिफेंस फोर्स का स्टेशन भी खाक हो गया। तो यूक्रेन डिफेंस फोर्स के स्टेशन पर हमला हुआ है और गेरॉन ड्रोन से कमांड सेंटर को उड़ा दिया गया। 200 घंटे से पुतिन के प्रतिशोध की ज्वाला में यूक्रेन झुलस रहा है। यूक्रेन ने जिन जिन जगहों से टारगेट करने का प्लान बनाया है, वहीं अब रूस बम और ड्रोन बरसा रहा है। बेल्गोरोड पर हमले का बदला लेने के लिए रूसी फाइटर जेट ने खार्किव को दहलाना शुरू कर दिया है। तो दूसरी तरफ जेलेंस्की के मिशन क्रीमिया को नाकाम करने के लिए खेरसॉन को कब्जे में लेने का अभियान तेज कर दिया गया है। और कल से हमले रोकने के लिए रूसी सेना खेरसॉन से ओडिशा तक ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रूसी गेरान 2 ड्रोन के धमाके, जहां जरूरत पड़ी वहां केएच सीरीज की क्रूज मिसाइल, और युद्ध में तबाही का नया रूसी हथियार बना है गाइडेड ग्लाइड बम। रविवार को यूक्रेन में इन 3 हथियारों के प्रहार से जबरदस्त तबाही हुई। यूक्रेन के कई ठिकाने खंडर में बदल गए। यूक्रेन लगातार 3 दिनों से रूस पर हमले कर रहा है। यही वजह है कि क्रेमलिन से एक बार फिर रूसी सेना को बड़े विध्वंस का आदेश आया है। यूक्रेन के पूर्व से पश्चिम तक अब लगातार धमाके हो रहे हैं। रूस ने रविवार को यूक्रेन के 2 प्रांतों को टारगेट किया। रूस एक बार फिर खेरसॉन पर कब्जे का मिशन चला रहा है, तो दूसरी तरफ ओडेसा के तट पर हमले हो रहे हैं। दोनों जगहों से यूक्रेनी सैनिक क्रीमिया पर हमले कर रहे थे। रविवार रात खेरसॉन में यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन को काटने की कोशिश हुई। रूस ने ग्लाइड बम से एक पुल को निशाना बनाया। ये पुल खेरसॉन को दूसरे शहर से जोड़ता था। एक रिपोर्ट में दावा है कि यूक्रेनी सरकार खेरसॉन को खाली करवा रही है। नीपर नदी के रास्ते सैनिकों की वापसी भी हो रही है। रूसी सेना ने खेरसॉन को 3 तरफ से घेर लिया है। खेरसॉन पर अटैक जेलेंस्की के क्रीमिया मिशन की शुरुआत का साइड इफेक्ट माना जा रहा है। खेरसॉन को क्रीमिया का दरवाजा कहा जाता है। खेरसॉन काला सागर के तट पर है। यहां से नीपर नदी गुजरती है। खेरसॉन से ही लगातार क्रीमिया पर ड्रोन से हमले हो रहे हैं। खेरसॉन पर हमले से पुतिन की पहली कोशिश यूक्रेन की सेना को क्रीमिया और पूर्वी हिस्से से दूर रखना है। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस फिर उद्योगों को निशाना बनाएगा। सैन्य कारखानों को टारगेट बनाने का प्लान है। यूक्रेन के बिजली स्टेशन भी निशाने पर है। खेरसॉन को रूसी फौज युद्ध के शुरुआती चरणों में कब्जे में ले चुकी, लेकिन बाद में रूसी सेना को लौटना पड़ा था। अब यूक्रेन से लॉन्ग रेंज ऑपरेशन शुरू होने के बाद क्रीमिया फिर यूक्रेन के टारगेट पर है। यूक्रेन काला सागर से क्रीमिया पर लगातार हमले कर रहा है। खेरसॉन और ओडेसा को यूक्रेनी सेना ने ठिकाना बनाया है। रूस अब इन दोनों जगहों पर यूक्रेनी सेना के संहार का ऑपरेशन चला रहा है। युद्ध में इन दिनों दोनों तरफ से ग्लाइड बम का इस्तेमाल अधिक हो रहा है। यूक्रेन ने खार्किव से बेल्गोरोद पर ग्लाइड बम से हमलों की शुरुआत की, तो इसके बाद रूस भी खार्किव पर ग्लाइड बम बरसा रहा है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस ने नया ग्लाइड बम तैयार किया है जो बेहद कम खर्चीला है और एयर डिफेंस को नाकाम करने में सक्षम है।
यूक्रेन एयर डिफेंस के नाम पर जो भी बचा है रूस उसे भी नाकाम कर रहा है, क्योंकि अब सुखोई 34 विमानों से रूस UMPV-65 बम की बरसात कर रहा है। ये रूस का नया ग्लाइड बम है जिसकी रेंज 105 किलोमीटर तक है। GPS गाइडेड होने की वजह से ये सटीक निशाने पर प्रहार करने में सक्षम है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध का खर्च कम करने के लिए रूस ने इस बम को तैयार किया है। रूस का विमान अब बेल्गोरोड के ऊपर उड़ान भरकर खार्किव में बमबारी कर रहा है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक हर दिन करीब 160 बम से हमले हो रहे हैं। ग्लाइड बम होने की वजह से एयर डिफेंस हमले रोकने में नाकाम है। रूस के नए बम से खार्किव में लगातार तबाही हो रही है। रूस के लिए ये बम बेहद कम खर्चीला है, इसलिए इसका प्रोडक्शन भी बढ़ाया गया है। खेरसोन और ओडेसा पर हमले के बीच खार्किव में ग्लाइड बम से लगातार हमले हो रहे हैं। खार्किव के रिहायशी इलाकों में बम हमलों की वजह से बड़ी तबाही हुई। खार्किव में सरकारी दफ्तर क्षतिग्रस्त हो गए। कई इमारतों को भी बम से नुकसान हुआ है। खार्किव के कई इलाकों में बिजली सप्लाई बंद है। ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस आतंकवादियों जैसे हमले कर रहा है। रूस लगातार रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है जिसमें आम लोगों की मौत हो रही है। रूस खार्किव में बिजली सप्लाई और पानी की सप्लाई को रोकना चाहता है। काला सागर के तट पर ओडेसा में रूस ने आत्मघाती ड्रोन से हमले किए। आधी रात के बाद ओडेसा में कई जगहों पर धमाके हुए और आग लग गई। ओडेसा में हथियार गोदामों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। बंदरगाह की जगह इस बार रिहायशी इलाकों में धमाके हुए। अलर्ट मिलने की वजह से लोग समय रहते शेल्टर्स में पहुंच गए। ओडेसा में ड्रोन हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन के पास पर्याप्त एयर डिफेंस नहीं है, लेकिन रडार से सिग्नल मिलते ही लोगों को छिपने का अलर्ट दे दिया जाता है। जिसकी वजह से ओडेसा में लोगों की जिंदगी बच गई। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन में नाटो के सैनिकों की मौजूदगी का दावा किया है। रूस ने इसी दावे के साथ यूक्रेन के निकोलेव में हमला किया। क्या दावे हैं आपको दिखाते हैं। रूस ने यूक्रेन में नाटो के सेंटर को नष्ट करने का दावा किया है। ये हमला निकोलेव में हुआ जिसमें रूस ने केज-22 मिसाइल और केज-32 मिसाइल का इस्तेमाल किया। रूस का दावा है कि इमारत में फ्रांस के सैनिकों का सेंटर था। बिल्डिंग में फ्रांस से आए कई हथियार ट्रेनर मौजूद थे। हमले में फ्रांस के 120 सैनिकों की मौत का दावा है। रूस का दावा है कि यह हमला नाटो के ठिकाने पर किया गया। रूसी सेना को इस वक्त जहां से भी चुनौती मिल रही है वहां मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश है। रूसी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन बेल्गोरोद पर कब्जे का मिशन शुरू कर चुका है। रूस ने इसका जवाब खार्किव पर हमले से दिया है। ओडेसा से रूसी युद्धपोत को निशाना बनाने की तैयारी। रूस ने ओडेसा में यूक्रेनी सैन्य अड्डों पर हमला किया है। खेरसोन से क्रीमिया पर हमले की तैयारी है, इसका जवाब भी रूस ने दिया है। रूस यूक्रेन के हर प्लान को नाकाम बनाने की रणनीति बना रहा है। लेकिन सबसे अहम यूक्रेन के तमाम ड्रोन सेंटर्स को टारगेट करता है, जहां से रूस पर फिलहाल हमले हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला।